हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि हम लोग तो ये जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ है, पानी में है, हवा में है ना, फिर से हमारे बॉडी में भी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं कि और कहाँ कहाँ हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का दूसरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सिंगल सेल्ड, वही बात है, यूनिसेलुलर बोले या फिर सिंगल सेल्ड बोले। उसके बाद हमारा मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्ड बोले या फिर मल्टी सेलुलर बोले, बात सेम है हमारा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा जो है ना, वो दो ही प्रकार के देखने को आपको मिल सकते हैं। या तो वो छोटे होंगे, यानी कि या तो वो सिंगल सेल से बने होंगे, या तो वो बहुत सारे सेल से बने होंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है क्या हमारा, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, जिसको कि हम लोग अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमेशा आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा है वो सिंगल सेल भी होता है, यानी कि यूनिसेलुलर भी होता है, यानी कि एक ही सेल से केवल मिलकर बना हो सकता है, और वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स टू मार्सी लैंड। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर कंडीशन में रह सकता है, चाहे ठंडा, गर्मी, बरसात, क्यों स्प्रिंग क्यों ना हो, हर जगह पे ये आपको देखने को मिलेगा और हर मौसम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हर जगह पे आपको देखने को मिल सकता है, हर एक प्रकार के इन्वायरमेंट में, चाहे कैसा भी सीजन क्यों ना हो, कितना ही गर्मी कितना ही ठंडी क्यों ना हो जाए, हर समय पे आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आइस कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ही ठंडा है फिर भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हॉट स्प्रिंग है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी का समय है, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्सी, यानी कि जहाँ पे कि थोड़ा सा दलदल वाला जगह है, मिट्टी और पानी दोनों का मिक्सचर वहाँ पे जो है, यानी कि दलदल वाला जगह पे भी आपको देखने को, कादा कीचड़ में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है एनसीईआरटी बुक आपसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके चारों तरफ है, कहीं पे भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर ऑल्सो फाउंड इन इनसाइड द बॉडीज, या हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है, बहुत हद तक प्रेजेंट है। ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, एनिमल के बॉडी में भी ये प्रेजेंट है और ह्यूमन बींग्स के भी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिट्स फ्रीली। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बड़ा एकदम सुंदर सा सेंटेंस लिखा हुआ है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। देखिए, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाके ग्रो करते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा कौन सा था, वायरस था। वायरस जब तक हमारे बॉडी के बाहर है तब तक वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। लेकिन जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर आता है, वैसे ही वो जैसे वो इन्वायरमेंट के यानी कि हमारे बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, वो बिल्कुल एक लिविंग बींग्स के जैसा बिहेव करता है और वो बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस भी करता है ना। तो ये चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाके ग्रो करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ्रीली, यानी कि वो किसी के बॉडी में नहीं जाते हैं, वो बाहर ही बाहर अपना ग्रोथ कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ हो सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर भी जाके वो ग्रो कर सकता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था हमारा वायरस। और बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में ना जाने के बजाय वो बाहर में ही ग्रो कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्या है, एल्गे है ना। जो हमारा काई होता है, क्या वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है, क्या काई नहीं रहता है, वो हमारे बॉडी के बाहर रहता है, लेकिन फिर भी वो ग्रो करता है। तो वो दोनों जगह ग्रो कर सकता है, हमारे बॉडी में भी कर सकता है और हमारे बॉडी के बाहर, यानी कि वो फ्रीली भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। अमीबा जो होता है ना हमारा, अब याद कीजिए अमीबा हमारा किस ग्रुप का एग्जाम्पल है, अमीबा हमारा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, अमीबा हमारा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। तो अमीबा बिल्कुल अलोन रह सकता है, यानी कि अकेला वो रह सकता है, बिल्कुल अकेला रह सकता है, उसको देश दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। लेकिन फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, वो सभी के फंगी और सभी के सभी बैक्टीरिया हमारा, वो सारे के सारे ग्रुप में रहना चाहते हैं, एक कॉलोनी बना के रहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये जान चुके कि एक अमीबा हमारा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोआ का प्रकार टाइप है,
वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, लेकिन फंगी और बैक्टीरिया जो है ना वो बिल्कुल एक कॉलोनी में रहना चाहता है, ग्रुप में रहना चाहता है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रह सकता है, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वो ठंडे जगहों पे भी रह सकता है, बहुत गर्मी के जगहों पे भी रह सकता है। डेजर्ट यानी कि राजस्थान साइड में कितना गर्मी पड़ता है, वहाँ पे भी वो रह सकता है। फिर से दलदल वाले इलाके में भी वो रह सकता है, यानी कि कादे कीचड़ वाले इलाके में भी वो रह सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि वो हमारे बॉडी के अंदर भी रहता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल हो गया, इन सभी के अंदर में वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाके ग्रो करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या था, वायरस था। वायरस जैसे हमारे बॉडी में आता है वैसे वो लिविंग बींग बन जाता है, यानी कि लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव करने लगता है। और जैसे वो हमारे बॉडी के बाहर रहता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। और लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि किसी के बॉडी में नहीं जाके वो बाहर ही बाहर अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। जैसे इसका सबसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, एल्गे है ना, काई है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अमीबा जो है हमारा, जो कि एक प्रोटोजोआ का प्रकार है, जो टाइप है, वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, लेकिन फंगी और बैक्टीरिया जो है वो हमारा कॉलोनी बना के रहना चाहता है, ग्रुप में रहना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका नोट्स भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहीं पे हम लोग अपने क्लास को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।